हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी। सो नीट की काउंसलिंग में आपको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग का आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डे हो चुका है। अब स्टेट काउंसलिंग में हर स्टेट ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है कि हमारी जो स्टेट काउंसलिंग होगी बेसिकली वो होती कैसे है। उसमें हमें ऑल इंडिया रैंक चेक करनी है, उसमें हमें स्टेट रैंक चेक करनी है, या फिर हमें उसमें कैटेगरी रैंक चेक करनी है। होगा या नहीं होगा कंफ्यूजन। आपको पता है कि आपके पास ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक अभी तक है अवेलेबल, लेकिन जो स्टेट रैंक आएगी उसके बेसिस पर हम कैसे पता करें कि मेरे पर्टिकुलर स्टेट में मुझे एक सीट मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो वीडियो एंड तक देख लेना। छोटी छोटी जितनी भी बातें होती है ना, सब तुम लोगों को मैं समझा दूंगी यहाँ पर, ताकि तुम्हारे कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। एंड स्पेशली वो बच्चे जो खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं या खुद से अपनी पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। तुम्हारा जो नीट का स्कोर कार्ड आया था ना बेटा, उस स्कोर कार्ड में तुम्हारे पास तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक थी या नहीं थी ऑल इंडिया रैंक। अब ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या है? ऑल इंडिया रैंक का मतलब ये है कि अगर 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है पूरे इंडिया में, तो उन 22 लाख बच्चों में से आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी किस रैंक पर आप लोग हो, वो तो ऑल इंडिया रैंक। अब ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर जो काउंसलिंग होती है वो होती है एमसीसी की, या फिर हमारे पास ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग होगी, या फिर हमारे पास अभी वीसीआई का भी शेड्यूल आ चुका है, ए ट्रिपल सी का भी शेड्यूल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ऑन यूट्यूब कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी काउंसलर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको चेक करनी है। किसी भी वीडियो में अगर कोई भी रैंक बताई हुई है तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन ये आता है स्टेट काउंसलिंग को लेके। अब स्टेट काउंसलिंग में हम कैसे पता करें कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट रैंक है? बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो अब देखो आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज स्टेट रैंक? होती क्या है स्टेट रैंक? स्टेट रैंक का मतलब यह है कि आप यूपी स्टेट से बेटा बिलोंग करते हो, तो आपके यूपी स्टेट में 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया सिर्फ यूपी स्टेट में, और उन 5 लाख बच्चों में से कितने जितने बच्चों ने यूपी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसने पार्टिसिपेट किया, ध्यान से सुनना, उन पार्टिसिपेंट्स में से आप किस नंबर पर आ रहे हो। अब मान के चलते हैं कि आपने यूपी की स्टेट काउंसलिंग कराई। स्टेट काउंसलिंग अभी आप लोगों की आपके पास मेरिट लिस्ट बन के आई, एंड उस मेरिट लिस्ट में आपकी स्टेट रैंक मेंशन होगी। ठीक है। अब हम स्टेट रैंक पे पता कैसे करें मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा? आप यूट्यूब पे कहीं भी कट ऑफ देख रहे हैं वो सब ऑल इंडिया है, कहीं पे आपको स्टेट रैंक नहीं बताई जाती है। तो अब स्टेट रैंक आपकी आई है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5000 आपकी स्टेट रैंक आई है। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और रैंक होती है हमारी कैटेगरी रैंक। वो होती है हमारी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर कि ऑल ओवर द इंडिया जितने भी जनरल एससी एसटी कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं, उन एसटी कैंडिडेट या एससी कैंडिडेट की में आप कहाँ लाए कर रहे हैं। तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि ऑल ओवर द इंडिया कितने एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, उन एमबीबीएस कॉलेजेस में एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी गवर्नमेंट सीट्स है, उसके बेसिस पर पता लगा लिया जाता है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग में कैटेगरी रैंक का एज सच बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब करना क्या है बेटा, 5000 तुम्हारी स्टेट रैंक आ गई है। अब तुम्हें क्या करना है, यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं बेटा, उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि बेटा 15,000 सीट है, अगर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, नहीं है इतनी, 15,000 सीट है, तो आपको पता है आपकी अगर 5,000 रैंक है तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा बहुत इजीली। अब जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो उस कॉलेज की कट ऑफ भी तुम चेक कर सकते हो, लेकिन वहां पर तुमको ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर कट ऑफ पता लगेगी। अब तुम्हारी स्टेट रैंक की 20,000 आ रही है, लेकिन तुम्हारे कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स ही 15,000 है, तो इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट में कोई सीट अलॉट नहीं होगी। समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो, पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, तुम्हारी मेरिट लिस्ट बन के आए, अब तुम्हें ये सीट मैट्रिक्स चेक करना है कि तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, उन सब कॉलेजेस में तुम्हारी कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एंड उन सीट्स पे आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप लोग देख ही लोगे। तब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको राउंड 1 में सीट मिलेगा। अब अगर किसी की 5,000 रैंक है, 15,000, तो उसको राउंड 1 में मिल जाएगा सीट, है ना। ऐसे राउंड 2 राउंड 3 तक कहां तक कट ऑफ जाने वाली है वो आपको स्टेट काउंसलिंग से। अब जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं। अब स्टेट काउंसलिंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि बेटा अगर आप स्टेट काउंसलिंग में, आप ध्यान देना, आपके पास किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल है,
ठीक है, आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते, यूपी का डोमिसाइल, तो यूपी की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप उनके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, यूपी के ही आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टेट में जाना चाहते हो तो आप किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आप एमसीसी से ही अप्लाई कर सकते हो, वो भी सिर्फ 15% सीट्स के लिए। अब जैसे यूपी का बच्चा है, वो राजस्थान में सीट लेना चाहता है, तो उसको राजस्थान में गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग कराएगा, राजस्थान के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमने नीट का एग्जाम बेटा जस्ट क्वालिफाई किया है, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड भी जा रहे होते हैं, अगर तुम्हें अब्रॉड के लिए भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है बेटा जिनमें मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं। अब मैं तुमको मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स का भी एक बार बता देती हूँ कि मैनेजमेंट कोटा एग्जैक्टली होता क्या है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब ये है, जैसे कि मैं तुमको कोई भी एबीसी नाम का कोई कॉलेज है, ठीक है, अगर मैं इस कॉलेज की बात कर रही हूँ तो इस कॉलेज में 5 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। अब मैनेजमेंट कोटा, इस एबीसी कॉलेज के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो एडमिशंस कराते हैं हर कॉलेज में, उन सब के पास नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती हैं। यार देखो, अगर एबीसी कॉलेज है, इसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास सीट्स फिक्स है कि ये सीट वो मैनेजमेंट वाले लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसको उनको अपनी ये सीट अलॉट करनी है। इसमें एमसीसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मिलेगी सीट काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन अब एबीसी कॉलेज में सिर्फ 5 मैनेजमेंट कोटा की सीट है, अप्लाई 15 बच्चों ने किया है। अब इन आउट ऑफ द 15 स्टूडेंट में से वो बच्चा जिसने पहले अपने मैनेजमेंट के साथ कोई ना कोई सेटिंग किया होता है, मैं बहुत सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ऑन यूट्यूब ये सारी चीजें, उन मैनेजमेंट वाले लोगों के साथ आपने बातचीत किया हुआ था तो वो सीट आपको देंगे। आपसे कम रैंक वाला, मतलब आपसे कम स्कोर वाला जो बच्चा है ना, उसको भी वो सीट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, इसमें गवर्नमेंट का, इसमें इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, पौंडीचेरी हो गया, मैनेजमेंट कोटा की सीट लेना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर दिस 9311722120। आपको सिर्फ लिखना है मैनेजमेंट कोटा एमबीबीएस। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर अब्रॉड से एमबीबीएस करना है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर, बट प्लीज मेक श्योर मैनेजमेंट कोटा लिखना है आपको, और या फिर आपको अब्रॉड लिखना है। अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपको लगता है कि यार ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मेरे लिए कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, तो आप लोग मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी रैंक क्या है, उसके बेसिस पर आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं। तो आप मेरे साथ यहाँ पे पर्सनलाइज काउंसलिंग में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग, एमसीसी, स्टेट, आयुष, हर तरीके की काउंसलिंग मैं खुद कराने वाली। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ मैम से एक बार बात करनी है, 1-on-1 मैम से कॉल करना है, तो आप मेरा मेडिको काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं। इस काउंसलिंग प्लान में पहले हमारे ग्रुप सेशंस होते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ, सारी कट ऑफ, सब कुछ मिलेगा, और आपको मेरे साथ एक कॉल मिलने वाली है, 1-on-1 सिंगल कॉल, जिसमें आप अनलिमिटेडली मेरे साथ बात कर सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है 2-3 घंटे तक नहीं, जितने तुम्हारे डाउट है उन सब का आंसर मैं करने वाली हूँ। इसको लेने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, मेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड करना है आपको। वहां पर आपको मेडिको सिर्फ 2000 में आपके सारे काउंसलिंग के डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। 1-on-1 कॉल आपको मेरे साथ मिलेगी, सिंगल कॉल मिलेगी, बट पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान जो है आपका, इसमें आप लोगों को इसका डायरेक्ट पे करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरा ऐप से जाके वहां से भी ले सकते हैं मेडिको पर्सनलाइज, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। एंड आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स के 2 नंबर मैंने आपको दे दिया, दोनों नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए, ब्रॉड के लिए, काउंसलिंग में जाना है, वीसीआई कराना है, हर तरीके की। क्योंकि खुद से जब काउंसलिंग करते हैं ना, बहुत सारी गलतियां होती है बेटा, गलतियां ना करो आप, क्योंकि 1 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने छोटी सी मिस्टेक कर। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ 2000 में यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर अ सिंगल कॉल। ओके देन, ऑल द बेस्ट।